जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार एक झंडू झरनी नामक चैनल अपने वीडियोस में सनातन ग्रंथों पर मांसाहार इत्यादि का आरोप मढ़ता है और हमने कई प्रमाण ऐसे दिए जिसमें कि ये साबित होता है कि वेदों में मांसाहार या गौमांस खाने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और भी प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यह प्रमाण भी 4 चैप्टर्स में होंगे। चैप्टर नंबर 1 के यजुर्वेद के 24वें अध्याय के 29वें मंत्र में हस्तिन आलभते अर्थात हाथियों को मारने का विधान है। चैप्टर नंबर 2 वेद ब्राह्मण एवं सूत्र ग्रंथों में संज्ञापन शब्द आया है, उसका क्या अर्थ मारना है। चैप्टर नंबर 3 क्या वेदों में गोअग्न अर्थात गायों के वध करने का आदेश है। और चैप्टर नंबर 4 क्या वेदों में अतिथि को भोजन में गौ आदि का मांस पकाकर खिलाने का आदेश है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या यजुर्वेद के अध्याय 24 के 29वें मंत्र में हस्तिन आलबते का अर्थ हाथियों को मारना है। तो दोस्तों ये मंत्र इस प्रकार आता है, प्रजापते पुरुषान हस्तिन आलवते बाचे प्लुशीन चक्षुषे मस्कान श्रोताय भृंगा। अर्थात इस मंत्र में एक शब्द आया है आलभ, जिसे लोग मारना समझते हैं। यह शब्द लभ धातु से बना है। आलभ शब्द का अर्थ मारना नहीं अपितु अच्छी प्रकार से प्राप्त करना होता है। इस मंत्र का अर्थ है प्रजापति हेतु हाथियों, बाकदेव हेतु पुलुसी, चक्षुदेव हेतु मच्छर व कानों के लिए भंवरों का विधान किया गया है। यहाँ पर हिंसा का कोई विधान नहीं है। इसी प्रकार पारस्कर ग्रह सूत्र के द्वितीय कांड की द्वितीय कंडिका का 16वां मंत्र देखिए। यह कंडिका मुख्यतः उपनयन संस्कार के लिए है। इसमें 16वां मंत्र इस प्रकार है, अथास्य दक्षिणा समिति हृदय मालभते मम व्रते ते हृदय दधामिति मम चित्त मनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमे कामना जुषस्व बृहस्पतिष्ठा नियुक्तु महमिति। अर्थात इसके बाद आचार्य कुमार के दाहिने कंधे के ऊपर से अपना दाहिना हाथ ले जाते हुए मम व्रतेते इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उसके हृदय का स्पर्श करें। इस मंत्र में आलभ शब्द का अर्थ स्पर्श आया है, न कि हिंसा। इसी प्रकार पारस्कर ग्रह सूत्र के प्रथम कांड की अष्टमी कंडिका का 8वां मंत्र देखिए। यह मंत्र विवाह कर्म से जुड़ा हुआ है। अथास्य दक्षिणा समिति हृदय मालवते मम व्रते ते हृदय दधामि मम चित्त मन चित्तम ते अस्तु मम वाचमे कामना जुषस्व प्रजापतिष्ठा नियुक्त मम इति। अर्थात मम व्रते इत्यादि मंत्र पढ़ता हुआ वर वधू के दाहिने कंधे के ऊपर से हाथ लाकर हृदय को स्पर्श करे। यहाँ भी आलभ शब्द को स्पर्श के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगर यहाँ आलभ का अर्थ मारना लें तो कैसे तर्क संगत और युक्ति संगत सिद्ध होगा। इससे सिद्ध होता है कि आलभ शब्द का अर्थ ग्रहण करना, प्राप्त करना अथवा स्पर्श करना ही है। चैप्टर नंबर 2 वेद ब्राह्मण एवं सूत्र ग्रंथों में संज्ञापन शब्द आया है, क्या उसका अर्थ मारना है। दोस्तों संज्ञापन शब्द का अर्थ ज्ञान देना, दिलाना तथा मेल कराना होता है। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय के 4 सूक्त में एक आख्यानिका आती है जिसका अर्थ है, मैं वाणी तुझ मन से अधिक अच्छी हूँ, तू जो कुछ मन में चिंतन करता है मैं उसे प्रकट करती हूँ, मैं उसे अच्छी प्रकार से दूसरों को जतलाती हूँ। यानी कि वाणी संज्ञापायिनी है। संज्ञापन शब्द का मेल के स्थान पर हिंसापरक अर्थ लेना मूर्खता का ही प्रचायक होगा। चैप्टर नंबर 3 क्या वेदों में गोग्न अर्थात गायों का वध करने का आदेश है। दोस्तों गोग्न शब्द में हन धातु का प्रयोग हुआ है, जिसके 2 अर्थ होते हैं, हिंसा और गति। गोग्न में उसका अर्थ गति अथवा ज्ञान, गमन, प्राप्ति विषयक अर्थ है। मुख्य भाव यह प्राप्ति का है, अर्थात जिसे उत्तम गौ प्राप्त कराई जाए। हिंसा के प्रकरण में वेद का उपदेश और गौ की हत्या करने वाले से दूर रहने का है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त का
10वां मंत्र देखिए। इस मंत्र में लिखा है, आरे ते गोग्न उत पुरुषहनम क्षयत वीर शुभनम अस्मेति ते अस्तु मूल च नो अधि च ब्रूहि देवाद चना शर्म यच्छ द्विब्रहा। अर्थात हे वीरनाशक रुद्र, पुरुषों को मारने और गौ आदि उपकार करने वाले पशुओं को मारने वाले प्राणी को निवार यानी कि दूर करके हम लोगों के लिए सुख हो। इसके निरंतर हम लोगों को सुखी कीजिए और मैं आपको सुख दूं। आप हम लोगों को अधिक उपदेशित करो और मैं आपको अधिक उपदेशित करूं। व्यवहार और परमार्थ बढ़ाने वाले आप हम लोगों के लिए घर का सुख दीजिए और मैं आपको सुख दूं। हम सब लोग धर्मात्माओं के निकट और दुराचारियों से दूर रहें। वेदों में कई मंत्रों से यह भी पता चलता है कि हन धातु का प्रयोग किसी के निकट जाने या पास पहुंचने के लिए भी होता है। जैसे कि अथर्ववेद के कांड 6 के 101वें सूक्त का पहला मंत्र देखिए। आवर्षस्य श्रीसिंहि वर्धस्व प्रथेस्व च यथांग्न वर्धताम सेपस्तेन योषित मिज्जहि। अर्थात यह मंत्र संतान प्राप्त करने हेतु कहा जा रहा है कि पति को पत्नी के समीप जाना चाहिए। तो इस मंत्र में संतान प्राप्ति के लिए पति को पत्नी के पास जाना चाहिए, यह उचित प्रतीत होता है, न कि पति द्वारा पत्नी को मारना उचित सिद्ध होता है। इसलिए हन धातु का अर्थ केवल हिंसा लेना श्रेयकर नहीं होगा। चैप्टर नंबर 4, क्या वेदों में अतिथि को भोजन में गौमांस पकाकर खिलाने का आदेश है? दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 68वें सूक्त के मंत्र संख्या 3 को देखिए। साध्वर्या अतिथि निर्शिरा स्पृहा सुवर्णा अन्य बद्ध रूपा बृहस्पति पर्वतेभ्यो वितुर्या निगो उपे यबिमिबि स्तिभ्य। इसका शब्द से अर्थ है कि अन्न की कुटिया से जिस प्रकार जौ बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति ने कल्याणकारी, दूध देने वाली, नित्य गमनशील, स्पृहणीय, शोभन वर्ण वाली और प्रशंसनीय रूप से युक्त गायों को पर्वत से निकाला है। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका मूल तत्व भी समझिए। साधु अर्थात कुशल या उदार स्वामी जिनका है, ऐसी वे अतिथियों को ले जाती हैं या प्राप्त होती हैं। वे चाहने योग्य, स्पृहणीय, अनिंदनीय, प्रशंसनीय वेदवाणियाँ या जलधाराएं महान ब्रह्मांड का स्वामी स्थिर बुद्धि वाले ऋषियों से या पर्वतों से वेदवाणियों को या गतिशील जलधाराओं को उनके हृदय कपाट से खोलकर या पर्वत गद्वर को विदीर्ण करके निकालता है या जमीन पर फेंकता है। अन्न की भांति जैसे खेत से किसान को अन्न को प्रकट करता है। इस मंत्र के आपने 2 अर्थ देख लिए, पर कहीं भी आपको अतिथियों को गौमांस पकाकर खिलाने का वर्णन नहीं मिला। पर विधर्मी इसी मंत्र में गौमांस ढूंढते हैं। इस मंत्र में गायें भी हैं, अतिथि भी हैं। तो यदि इसको समझें तो क्या समझ आता है कि जब पर्वतीय क्षेत्र में गायें मिली तो उन्हें लेने वाला अतिथि मनुष्य था। ऋषियों से वेदवाणियाँ निकली तो ग्रहण करने वाला अतिथि मनुष्य था, और पर्वतों से जलधाराएं निकली तो उनके जल को लेने वाला मनुष्य था। और ये निकली किस तरह से? जैसे किसान खेत से अन्न उगाता है, जैसे जौ के गट्ठर से जौ की बालियां बाहर आ जाती हैं। इसमें मांस खिलाने की बात तो दूर दूर तक नहीं आती। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।